नमस्ते दोस्तों। अनवांटेड रिलेशनशिप पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां एक छोटे से गांव के लड़के ने एक बड़ी कंपनी की मालकिन के जीवन में खुशियों की नई किरण जगाई। मेरा नाम गौरव है और मैं 23 साल का एक मजबूत, सीधा-साधा नौजवान हूं। मेरा और मेरी छोटी बहन का पालन पोषण हमारी माँ ने अकेले ही किया। हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। 4 साल पहले पिताजी के देहांत के बाद माँ ने दूसरों के घर में काम करके हमें बड़ा किया। पिताजी का सही इलाज नहीं हो पाया था क्योंकि हम बहुत गरीब थे। माँ चाहती थीं कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूं, लेकिन गरीबी के कारण मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया। हालांकि मैं अपनी बहन को अच्छी शिक्षा देना चाहता था, इसलिए मैंने काम की तलाश शुरू कर दी। समय के साथ माँ की सेहत बिगड़ने लगी थी, पर वो फिर भी जबरदस्ती काम पर जाती थीं। मैं बार बार कहता, माँ आप आराम करो, पर वो कहती, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। गांव में मुझे जो दिहाड़ी मिलती थी उससे घर का खर्च चलाना भी मुश्किल था। इसलिए मैंने एक बड़ा फैसला लिया। मैं भोपाल, मध्य प्रदेश जाकर कोई अच्छी नौकरी ढूंढूंगा। मैंने माँ को ये बात बताई और भारी मन से उन्होंने मुझे शहर जाने की अनुमति दे दी। 2-3 दिन बाद ही मैं अपना सामान पैक करके भोपाल के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचकर मैंने कई दिनों तक काम की तलाश की, पर कम पढ़े लिखे होने के कारण कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। घर से लाए पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक शाम मैं उदास होकर एक बाजार में बैठा था। तभी एक मधुर आवाज ने मुझे पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत महिला मेरी तरफ देख रही थी। मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और कहा, मैं तुम्हें कई दिनों से यहाँ वहाँ भटकते हुए देख रही हूँ। क्या तुम्हें कोई काम चाहिए? मैंने कहा, जी, मेरा नाम गौरव है और मैं गांव से नौकरी के लिए ही आया हूँ, पर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। वो महिला लगभग 28-29 साल की लग रही थी, पर उनके चेहरे पर एक मासूमियत और गजब का आकर्षण था। वो एकदम शानदार दिख रही थीं। तभी उन्होंने कहा, अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर पर ही काम दे दूंगी। मैंने खुशी से कहा, जी, मुझे तो काम करना ही है। फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गईं। उनका घर बहुत ही अच्छा और व्यवस्थित था। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, गौरव, आज से तुम मेरे घर का सारा काम संभालोगे। तुम्हें रहने और खाने की सुविधा भी यहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें घर का हर काम पूरी लगन और समय पे करना होगा। मैंने संकोच से पूछा, मैडम मेरी तनख्वाह? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पैसे की फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। फिर मैंने पूछा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं अकेली रहती हूँ, पर अब से तुम इस घर का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि तुम मुझे बहुत ईमानदार लगे। मैंने कहा, मैडम आप चिंता न करें, आपने इस मुश्किल समय में मुझे काम दिया है, मैं पूरी ईमानदारी से आपका काम करूँगा। फिर हिम्मत करके मैंने उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम सिमरन बताया। उन्होंने मुझे सारा काम समझाया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दिया। सिमरन मैडम रोज सुबह 9 बजे अपने काम पर निकल जाती थीं और मैं उनके जाने से पहले नाश्ता तैयार कर देता था। धीरे धीरे मैं उनके घर को बहुत अच्छी तरह से संभालने लगा। मैडम मेरे काम से बहुत खुश रहती थीं। मुझे भी उनके यहाँ काम करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो हमेशा मुझसे बहुत इज्जत से बात करती थीं। सिमरन मैडम के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान रहती थी। कभी ऐसा नहीं लगता था कि उनके जीवन में कोई परेशानी होगी। देखते ही देखते मुझे उस घर में काम करते हुए 5 महीने हो गए। मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसमें से मैं अपना खर्च निकालकर बाकी पैसे घर भेज दिया करता था। मैं इस अच्छी नौकरी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए हर काम बहुत ध्यान से करता था। जब मैडम घर पर होती थीं, तो वो मुझसे खूब बातें करती थीं। उनके इस व्यवहार से मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उनका नौकर हूं, बल्कि इस घर का सदस्य जैसा महसूस होता था। राज को काम से आने के बाद भी वो मुझे अपने पास बिठाकर ढेर सारी बातें करती थीं। उनके इस अपनेपन से मैं बहुत खुश था। एक रात मैंने खाना बनाकर रखा था। मैडम ने आवाज दी, खाना लगा दो। मैं तुरंत खाना लेकर टेबल पर गया और उनकी प्लेट में परोसने लगा। तभी मैडम ने कहा, गौरव तुम भी अपनी प्लेट ले आओ और यहीं मेरे साथ बैठकर खा लो। उनके कहने पर मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। इसी दौरान मैडम मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगीं। तब मैंने ध्यान दिया कि मैडम मुझे एक अलग ही नजरों से देख रही थीं। उनकी आंखों में कुछ और ही झलक रहा था। मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आया था कि इतनी खूबसूरत और कामयाब होने के बावजूद उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की, पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद हम अपने अपने कमरों में सोने चले गए। थोड़ी देर बाद मुझे मैडम के कमरे से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हों। ये बात मुझे हैरान कर रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले सब कुछ सामान्य था। अचानक ऐसे रोने की आवाज़ आना बहुत अजीब था। एक बार तो मैंने सोचा कि कमरे में जाकर देखूं, पर इतनी रात को किसी के कमरे में जाना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं चुपचाप सो गया। अगली सुबह मैंने देखा कि उनकी नज़रें बार बार मुझ पर आकर टिक रही थीं। उनका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले वो ऐसी नहीं थीं। मैंने उनसे नज़रें हटाईं और अपने काम में लग गया। वो कुछ बोल नहीं रही थीं, बस मुझे ही देखे जा रही थीं। फिर वो नहाने के लिए बाथरूम चली गईं। मैं बाहर आंगन में पोछा लगाने लगा। कुछ ही देर में वो नहाकर बाहर आईं। शायद मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, इसलिए उनका पैर फिसला और वो अचानक गिर गईं। उस वक्त वो सिर्फ तौलिए में थीं। उस स्थिति में उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। उनका गोरा बदन मुझे विचलित कर रहा था, लेकिन वो मेरी मालकिन थीं और उन्होंने मेरी मुश्किल में मदद की थी। मैंने तुरंत अपनी नज़रें हटाईं और दौड़कर उन्हें उठाया। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो दर्द से करा उठीं और बोली, मुझे कमरे तक छोड़ दो। मैंने उन्हें सहारा देकर उनके कमरे तक पहुंचाया और तुरंत बाहर आ गया, क्योंकि जिस हाल में वो थीं वहां एक पल भी रुकना मेरे लिए अपनी भावनाओं को काबू करने से कम नहीं था। मैं एक जवान आदमी था और भावनाएं मेरे अंदर भी थीं। जैसे तैसे 3 दिन गुजर गए, पर मैंने देखा कि मैडम पहले से ज़्यादा उदास रहने लगी थी। हमेशा चहकने वाली मेरी मालकिन अब परेशान दिखती थी। मुझे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं उनके बारे में सोचने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो वो उदास रहने लगी। इतनी हसीन होने के बावजूद उनकी उदासी मुझे हैरान कर रही थी। मैं सोच रहा था कि जाकर उनसे पूछूं, पर मुझे अपनी नौकरी खोने का भी डर था। मैं इतने दिनों तक भटकने के बाद ये नौकरी नहीं खोना चाहता था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा यही सब सोच रहा था, तभी फिर से मुझे मैडम के रोने और सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर से बेचैन हो गया। फिर मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो, मैं उनसे ये बात जानकर ही रहूंगा। मैं अपने कमरे से निकलकर मैडम के दरवाजे के पास पहुंचा और खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही वो आवाज़ आनी बंद हो गई। मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा, पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह मैं फिर से अपने कामों में लग गया, पर मैडम के चेहरे पर आज भी वही उदासी झलक रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आज उनसे पूछ ही लिया, मैडम, आखिर बात क्या है? मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान रहती हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी, अचानक क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगी, गौरव, तुम ये सब जानकर क्या करोगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें खुद बताऊंगी। मैडम के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि मैडम अच्छी इंसान थी और उन्होंने कभी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया था। मैं इन बातों को छोड़कर अपने काम में लग गया, लेकिन अब मेरे अंदर मैडम को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी मैडम से प्यार करने लगा था, पर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे इस बारे में बात करता। आज जब मैंने सारा काम खत्म करके अपने कमरे में प्रवेश किया तो मुझे फिर से वही रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इसके पीछे की वजह जानकर ही रहूंगा। मैं फिर अपने कमरे से निकला और मैडम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा ना खुलने पर जब मैं वापस जाने लगा तभी मैडम के कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैडम एक नाइटी पहने दरवाजे पर उदास खड़ी थीं। उन्होंने पूछा, क्या बात है गौरव, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैडम, आपकी उदासी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं ये जानने आया हूँ कि आप इतनी परेशान क्यों हैं। ये सुनकर मैडम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे के अंदर ले गई और बैठने को कहा। मैंने कहा, अब तो बताइए कि बात क्या है। मेरी मैडम मुझे बताने लगी। वो कहने लगी, गौरव, मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब मुझे एक आदमी ने गोद लिया था, क्योंकि उनका भी अपना कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपने घर लाकर बहुत प्यार से रखा। उनके साथ रहकर मुझे महसूस हुआ कि माता पिता का प्यार क्या होता है। वो मुझे पिता के साथ साथ माँ का भी प्यार देते थे। मैं उन्हें बाबा कहती थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मैं काफ़ी सुंदर दिखने लगी थी। कॉलेज के बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मैं उन सबसे दूर रहती थी। फिर एक दिन मेरे बाबा की अचानक एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं बहुत रोई, क्योंकि उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गई थी। उनके पास जो भी पैसे और संपत्ति थी वो मेरे लिए छोड़ गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसी दौरान मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उसने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, जिससे मैं भी अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वो मुझे कभी होटल ले जाता तो कभी दूर सुनसान जगहों पर, जहां कोई नहीं आता जाता था, वहां ले जाकर वो रोज मेरे साथ अपनी इच्छाएं पूरी करने लगा।
जब मैं उसे रोकती तो वो कहता, हम शादी करने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ महीने बाद जब मैं गर्भवती हो गई तो मुझे डर लगने लगा और मैं घबरा गई। मैंने उस लड़के को बुलाया और सारी बात बताई। मैंने उससे कहा कि हम शादी कर लेते हैं। बिना शादी के मैं माँ कैसे बनूंगी, ये समाज क्या कहेगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। पर उसने शादी से साफ मना कर दिया और मुझे उसी हाल में छोड़कर चला गया। उसने मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरी बात सबको पता चली तो लोग मुझे रोज बुरा भला सुनाने लगे। कुछ लड़के मेरी इज्जत से खेलना भी चाहते थे, जिसकी वजह से मैंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। मैं रोज रोती बिलखती रहती, पर मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैंने सोच समझकर फैसला किया और अपना गर्भपात करवा लिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। उस वक्त कुछ दिनों तक मैं यूं ही घर में पड़ी रही और सोचती रही कि अब क्या करूं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी की उम्र होने लगी। चूंकि मैं अनाथ थी और मेरे बारे में सोचने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने बाहर के लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। पर वे सब भी सिर्फ मेरे शरीर के भूखे थे। वे सब मेरा इस्तेमाल करते थे। जब मैंने शादी की बात चलाई तो सब ने बचलन लड़की कहकर शादी से इनकार कर दिया। अपनी इसी हालत की वजह से मैं टूटती चली गई। फिर मैंने फैसला किया कि मैं उस शहर को छोड़कर भोपाल आ जाऊंगी। यहां आने के बाद मैंने एक कंपनी में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया और बाकी समय में अपनी आगे की पढ़ाई करती रही। वक्त गुजरता गया और मैं अपनी काबिलियत के दम पर एक बड़ी कंपनी में सबसे ऊंचे पद पर काम करने लगी। अभी मैं जिस कंपनी में काम करती हूं, वहां कई लोगों ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, पर जब उन्हें पता चला कि मैं एक अनाथ हूं तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा और मैं बीमार रहने लगी। मैं जवान हो चुकी थी। मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएं उफान मार रही थी। मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी और अपने पति से वो सब पाना चाहती थी जो एक पत्नी को चाहिए होता है। पर मुझे महसूस होने लगा कि मेरी शादी होना अब बहुत मुश्किल है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी, तभी मेरे सीने में अचानक दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये हार्ट अटैक का पहला झटका था, इसलिए अब से मुझे कोई भी परेशान करने वाली चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ना ही कोई तनाव लेना है, नहीं तो ये झटका दोबारा आ सकता है। कुछ दिनों के बाद से मैंने बीती हुई बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और हमेशा हंसने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब कुछ दिनों से जब मैं अपने कमरे में आती हूं तो मुझे अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अनाथ हूं और अनाथ ही रह जाऊंगी। इसी दुख की वजह से मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती हूं और रोने लगती हूं। इतना सब बताते हुए मैडम की आंखों में आंसू आ रहे थे। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं सोचने लगा कि लोग कितने मतलबी हैं। क्या एक अनाथ को जीने का कोई हक नहीं है? मैंने सिमरन मैडम से कहा, मैडम, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैडम मुझे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। तभी मैंने कहा, मैडम, आप चाहें तो मैं आपके जीवन में वो खुशी दे सकता हूं जिसकी उम्मीद आप छोड़ चुकी हैं। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा, मैडम, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, क्या तुम सच कह रहे हो? मैंने उन्हें पूरा यकीन दिलाया कि मैं उनसे सच्चा प्यार करता हूं। और फिर अगले ही दिन मैंने उनके साथ शादी कर ली। वो मुझसे लिपटकर रोने लगी और कहने लगी, गौरव, तुमने मेरी भावनाओं को समझा और मुझे अपना बनाया। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी जिससे आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मैंने कहा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं एक औरत की भावनाओं का सम्मान करता हूं। शादी के बाद जब हमारी सुहागरात थी तो मैंने सिमरन से कहा कि मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत तुम करो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। फिर सिमरन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में लेकर चली गई। उस रात हमने जी भरकर एक दूसरे से प्यार किया। हम दो जिस्म एक जान हो गए थे। जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सिमरन के चेहरे पर फिर से वही प्यारी मुस्कान झलक रही थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सिमरन ने मुझसे कहा कि तुम अपने परिवार को सब कुछ सच बताकर यहां ले आओ, ताकि मैं पूरे परिवार के साथ ही यहां पर रह सकूं। इसलिए मैं अपने गांव जाकर अपनी मां को सब कुछ सच बताकर यहां ले आया। अब हम सब लोग यहां खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कर दें। अनवांटेड रिलेशनशिप को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।